तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार माइक्रो कैप कंपनी के बारे में। मार्केट कैप की बात की जाए तो मात्र 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। तो इसको एक पैनी कंपनी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक रिस्क ज़रूर है माइक्रो कैप कैटेगरी का, ईएसएम कैटेगरी का। लेकिन जब मैं यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करता हूँ तो करीब जो रिवॉर्ड है 5 टाइम टू 10 टाइम्स यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे क्या रैशनल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में हम जानेंगे, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वो हम देखेंगे। आउटलुक कैसा है कंपनी का वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सेक्टर टेलविंड्स क्यों नज़र आ रही है और टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, क्या होंगे बाइंग लेवल्स, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो कंपनी का नाम है मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 2002 से ये कंपनी बिजनेस में है और हाईवे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करा रही है और अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है। और जब मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 35% मार्केट शेयर ये कंपनी यहाँ पर एंजॉय करती है और 90 प्लस हाईवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो एक अच्छा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। मार्केट कैप देखिए, मात्र 225 करोड़ का मार्केट कैप है और इतने छोटे मार्केट कैप पे भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है 0.42% का, विच इज़ रियल पॉजिटिव। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 14 का है और इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 20 का है। तो यहाँ पर भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आता है। रिटर्न रेशोज आप देखिए दोस्तों, रिटर्न रेशोज आरओसी 26.5%, रिटर्न इक्विटी 22.5%। तो इतनी छोटी कंपनी है और पॉजिटिव 20% के रिटर्न रेशोज हैं, विच इज़ अ रियल बिग पॉजिटिव। 0.36% का डेट टू इक्विटी रेशो है, विच इज़ रियली मैनेजेबल। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर डेट टू इक्विटी मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। प्रमोटर होल्डिंग 72% से ज़्यादा है, अगेन बिग पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो आप देखिए पिछले 3 साल में 22% की टॉप लाइन ग्रोथ है, 30% की बॉटम लाइन ग्रोथ है और रिटर्न इक्विटी 22% का यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो शानदार यहाँ पर बैलेंस शीट है कंपनी की, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 72% से ज़्यादा स्टेक है, विच इज़ गुड। तो यहाँ पर एक तरह से स्किन इन द गेम नज़र आती है प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर्स वगैरह सब अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम कंपनी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कंपनी लार्जेस्ट O&M कंपनी है हाईवे सेक्टर में और हमने बात करी थी 35% इस कंपनी का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर एक लीडिंग प्लेयर है। और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये लीडिंग मार्केट शेयर इंजॉय करती है। स्काई लार्क का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी इसी बिजनेस में है। लेकिन मार्कोलाइंस यहाँ पर मार्केट लीडर है। और भी कई प्लेयर्स हैं लेकिन मार्केट लीडर है यहाँ पर मार्कोलाइंस। ऑपरेटेड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ आउटसोर्स्ड टोल प्रोजेक्ट्स, ओनली कंपनी इन इंडिया विद एक टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ पेमेंट प्रिजर्वेशन एंड पैन इंडिया इस कंपनी की प्रेजेंस यहाँ पर नजर आती है। और जब मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो उनका भी एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। और कोर सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोर सर्विसेज अगर हम देखें तो हाईवे ऑपरेशंस में टोल ऑपरेशन है, रूट पेट्रोलिंग है, इंसिडेंट मैनेजमेंट है, हाईवे मेंटेनेंस में रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेजर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हैं, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस सर्विसेज में माइक्रो सर्विसिंग है और CIPR है। अब इन दो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट में ये कंपनी यहाँ पर फर्स्ट मूवर है, एडवांटेज है इनके पास, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इनके पास है जहाँ पर ये माइक्रो सर्फेसिंग कर रहे हैं, कोड इन प्लेस रिसाइकलिंग कर रहे हैं। बेसिकली रोड बनाने की टेक्निक है जहाँ पर जो एसफॉल्ट है या फिर डामर जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पर हटा के फिर से यहाँ पर रोड को रिपेयर किया जाता है। तो एक ये टेक्नोलॉजी इनके पास है और यहाँ पर इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एडवांटेज है इनके पास। क्लाइंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जहाँ पर अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनीज हैं, विश्वराज इंफ्रा, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रा, ठीक है, HCC इंफ्रा। आप देखिए यहाँ पर मधुकॉन, नवरत्न कंपनी, NCC, पीक, MMRDA जैसे बड़े नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बहुत ही, वो है इनकी ऑर्डर बुक। इस ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो सितंबर 2022 तक 578 करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक है और हमने देखा भी मार्केट कैप कितना था, 225 करोड़ का। तो डबल इस कंपनी का मार्केट कैप से डबल यहाँ पर कंपनी की ऑर्डर बुक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है। और 805 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो पाइपलाइन में है, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फाइनलाइजेशन।
Existing roads are going for renewal every 5 to 7 years, hence pipeline of work is very strong, and due to market leader position of Marco Lines, it helps to convert pipeline into actual order. तो यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी नज़र आती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, तो देखिए रोड नेटवर्क हमको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो गवर्नमेंट है वेरियस स्कीम्स यहाँ पर ला रही है, हाईवे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा यहाँ पर जो रिलेटेड बजट है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो उसका बेनिफिट यहाँ पर इस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल है O&M बिजनेस का हाईवे सेक्टर को लेकर वो करीब करीब 10,000 करोड़ है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आप समझ सकते हैं दोस्तों 10,000 करोड़ का यहाँ पर पोटेंशियल है इस सेक्टर का। और इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली मात्र 225 करोड़ का है। अगर मैं इसकी आपको टॉप लाइन दिखाऊं तो 300 करोड़ की टॉप लाइन है, और देखिए सेल्स ग्रोथ ही 300 करोड़ की है इस कंपनी की, और यहाँ पर मार्केट कैप 225 करोड़ का, तो सेल्स ग्रोथ भी मार्केट कैप से ज़्यादा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और साथ ही साथ 325 करोड़ का ये बिजनेस कर रही है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो 10,000 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्यों मैं बोल रहा था, अगर मान लीजिए इसका 35% का भी मार्केट शेयर है, तो 10,000 का 35% होता है 3500 करोड़। तो यहाँ पर अगर 300 करोड़ भी इसका मार्केट कैप है, तो यहाँ से भी 10 गुना मार्केट कैप इस कंपनी का हो सकता है अगर ये एग्जीक्यूशन सही करे, यहाँ पर बिजनेस इनके पास आता रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 गुना होने का इसका पोटेंशियल है। 300 का 10 होता है 3,000 करोड़, तो 10 गुना मार्केट कैप भी यहाँ पर इस कंपनी का हो सकता है। और रेकरिंग पोटेंशियल 10,000 करोड़ का है अगले मतलब हर 5 सालों में, क्योंकि अगेन मेंटेनेंस, सर्विसिंग, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हर 5 सालों में 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो है रेकरिंग पोटेंशियल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आउटलुक है, सेक्टर आउटलुक जो है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, और जो बिजनेस आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। तो डेफिनेटली ग्रेट बिजनेस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दीज सेगमेंट्स इज देयर फॉर द मार्को लाइन्स। तो यहाँ पर एक शानदार चीज़ नज़र आती है। और कॉम्पिटिटर्स की हमने ऑलरेडी यहाँ पर बात करी। जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, उनकी अगर मैं आपको चीज़ें एक एक जस्ट अ मिनट, कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर हम करें, तो देखिए सर्विसेज जो मार्को लाइंस प्रोवाइड करा रहा है वो यहाँ पर कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। आप देखिए कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। हालांकि अगर दूसरे जो हैं फीडबैक, इजीवे, ईजिस, स्काईलार्क, इनका अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सेगमेंट में लैग करते हैं या फिर पार्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन मार्को लाइंस यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ O&M सर्विसेज यहाँ पर, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ O&M सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है रिगार्डिंग टू दी हाईवे सेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर कंपनी 35% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। अब टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो ऊपर इस तरह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमको होती हुई देखने को मिली। स्टॉक गया था करीब करीब 200 रुपये, 207 रुपये के आसपास, लेकिन अभी गिर के 117 तक हो चुका है। तो अभी 50% की करेक्शन ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है, और गिरने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर कब से कंसोलिडेट कर रहा है, 16 मार्च 2023 से, मतलब यहाँ पर 4-5 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेश वॉल्यूम्स यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये जैसे ही एक बार 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस करेगा, यानी कि जो करीब करीब लेवल्स हैं यहाँ पर 126, 125 के, इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो एक फर्दर यहाँ पर हमको अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, प्रॉपर एलोकेशन के साथ यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस कंपनी को करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी, क्योंकि मार्केट कैप इस मात्र कंपनी का मात्र 250 करोड़ के आसपास है। तो वहाँ पर ESM कैटेगरी में भी जा सकता है, T2T कैटेगरी में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पर फिर हमको सर्किट्स पे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रिस्क और पेशेंस आप में है, रिस्क लेने की क्षमता है, पेशेंस है, तो मेरे ख्याल से मार्को लाइंस पेमेंट अच्छी नज़र आ रही है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, सेक्टोरल ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, डेट मैनेजेबल है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। तो इसको आप डेफिनेटली एक बार अपनी रिसर्च करने के बाद रीड कर सकते हैं और यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया वीडियो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।